कि क्लास 12 टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। ठीक है, इस आज की जो वीडियो है वो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस क्या होती है। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है क्लास 12 के लिए भी। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की जैसे कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी चैप्टर ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि मैट्रिसेस होता क्या है, कौन सी इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, किस किस टाइप प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है। मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में? रेक्टेंगल की फॉर्म में। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, इसमें हम अरेंज करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किसको? नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं। फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन कोस, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई पॉलिनोमियल, कुछ फंक्शंस भी हम इनमें ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो एग्जांपल है हमारे पास, कोई पर्सन है ए। ठीक है, उसके पास मान लो 10 बुक्स है, बुक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, और 5 पेन्स है। ठीक है, एक और पर्सन ले लेते हैं, सपोज करो बी है, उसके पास मान लेते हैं कि 12 बुक्स है और 7 पेन्स है। तो ये जो एक अरेंजमेंट किया है हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, एक तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है। ये जो अरेंजमेंट किया है हमने, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट होता है, चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं या वो फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो इस ऐसे है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं रोज। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उनको बोलते हैं रोज। जो ऐसे वर्टिकली फॉर्म में होती है, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उनको रोज बोलते हैं, जो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में होती है उनको कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? R1 से। ये सेकंड रो हो जाएगी, तो इसको डिनोट कर देते हैं R2 से। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम, तो इसको डिनोट कर देंगे C1 से। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम, तो इसको डिनोट करेंगे C2 से। सो मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हम ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? ऑर्डर का मतलब है कि मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, स्पेशली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है या मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखो इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है। कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस 2। इसके साइड में लिखेंगे, क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिनोट करते हैं रोज को और फिर डिनोट करते हैं कॉलम्स को। तो इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स। क्लियर है मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स जो होती है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए, और जो इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि उसके पास, हमने ये एग्जांपल ली थी कि उसके पास मान लो 10 बुक्स हैं, 5 पेन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, स्मॉल AIG। जो मैट्रिक्स है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब ये IJ क्या डिनोट करता है? I रोज को बताता है और J जो है वो कॉलम्स को बताता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं पहले, जैसे एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की लिखी हूँ। 2 क्रॉस 2 इसका मतलब 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। ये लिख लेते
ये रो 1, ये रो 2, यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2। अब देखो यहाँ क्या आएगा, इस यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, हम इन जनरल लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए से स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, आई भी रो, आई जो है वो रो को डिनोट करता है, और जो जे है वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। अब इधर आ जाओ, रो तो फर्स्ट ही चल रही है पर कॉलम अब कौन सा है, सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1। यहाँ पे अगर देखिए रो कौन सी है, सेकंड, और कॉलम फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये कौन सी बन गई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार वो हमें एक मैट्रिक्स दे देता है, शॉर्ट नोट में पूछता है कि A13 निकाल दो, A23 बता दो। तो हमें पता होने चाहिए कि A13 Aij क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इसका मतलब 3 हमारे पास रोज होंगी R1 R2 R3, और 3 ही हमारे पास कॉलम होंगे C1 C2 C3, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जैसे देखिए फर्स्ट रो है, ये तो रो फर्स्ट फिक्स्ड ही है बट कॉलम वेरी कर रहे हैं। ये कॉलम 1 A11, ये कॉलम 2 A12, ये कॉलम 3 तो A13, ठीक है। ऐसे ये सेकंड रो है, सेकंड रो A22 आ जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ऐसे ये थर्ड रो है तो A33 आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास बन गया एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर्स। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये A11 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो आप, यहाँ पे देखो रो और कॉलम इक्वल है, यहाँ भी रो और कॉलम इक्वल है, यहाँ भी रो और कॉलम इक्वल है। तो जहां रो और कॉलम इक्वल आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स या ये एंट्रीज, या आई और जे इक्वल है, आई डिनोट करता है रो को, जे डिनोट करता है कॉलम को। यहाँ भी आई जे इक्वल है, यहाँ भी आई जे इक्वल, तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे हमारे पास एक इसकी टाइप भी आएगी। इनको बोलते हैं हम डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, और ये जो इसके एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसकी 7 to 8 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट टाइप है इसकी रो मैट्रिक्स। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, रो होगी जिसमें, उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, विच हैव ओनली वन रो, विच हैव ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम्स की बात नहीं करते, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है, 2 3 जितने मर्जी कॉलम हो जाए, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रो की, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होती है, एक रो होती है। एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 2 3, अब रो तो देखो एक ही है, कॉलम कितने हैं, 3 ले लिए, कॉलम आप जितने मर्जी ले सकते हो, ठीक है। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, विच हैव ओनली वन रो। सेम एज ही हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, विच हैव ओनली वन कॉलम, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो रोज कितनी है, 3, कॉलम कितना है, सिर्फ 1। तो रो मैट्रिक्स कौन सी है, जिसमें रो एक होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करती। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक कॉलम होगा, उसमें हम रोज जो है वो मैटर नहीं करते। क्लियर है ये। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। डिटर्मिनर्स में भी
इसका यूज करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी ये मैटर करती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होती है तभी हम इसका मैट्रिसेस के बाद एक चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट्स विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? हम लोअर क्लासेस में स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या होता है स्क्वायर? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होती है, और क्या कह सकते हैं कि विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, उसको स्क्वायर बोलते हैं। सेम यहाँ पे अब हम साइड्स की बात तो नहीं कर रहे, यहाँ हम किसकी बात करते हैं? रोज एंड कॉलम्स की। तो जिसमें रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज होंगी उतने ही अगर कॉलम्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो। अब इसके रोज कितनी है? 2, कॉलम्स भी 2, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही आप 3 क्रॉस 3 में देख सकते हो, 4 क्रॉस 4 में भी देख सकते हो। अगर मैं मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 0 ले लो। अब इसमें चेक करो रोज कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने हो गए? 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। अब ये रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसमें अलग से उसकी लेंथ की डायमेंशन होती है, अलग से उसकी ब्रेड्थ की या विड्थ की डायमेंशन होती है। सेम ऐसे यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात करते हैं? रोज एंड कॉलम्स की। तो जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं कॉलम्स से ज्यादा हो, रोज भी ज्यादा हो सकती है, तो जिसमें ये इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक तरह से हमारी टाइप ही है। जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट वो भी हमारे जो आगे टाइप्स आ रही हैं हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट है 4th टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने डिस्कस की थी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, तो बस वही डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो aij 0, कब? जब i नॉट इक्वल टू j, जब रोज एंड कॉलम्स की नंबरिंग जो है वो इक्वल नहीं है, और aij नॉन जीरो कब? जब i इक्वल टू j। क्या मतलब है इस चीज का? समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। 2 क्रॉस 2 के पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 मींस रो और कॉलम इक्वल है। यहाँ क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैंने क्या लिखा है कि जहाँ पे नंबरिंग इक्वल नहीं है रोज एंड कॉलम्स की, वो एंट्री क्या रखनी है? 0। वैसे भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये होता है डायगोनल। तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? 0। और जो ये डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं ले लेती हूँ 2 3, तो ये एक डायगोनल है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको क्या करना है? हमें 0 लेना है, और यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब सेम इसी के साथ हमारी नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये भी, वो है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। डिफरेंस डायगोनल और स्केलर में कुछ ज्यादा नहीं है। डायगोनल में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होंगी, और जहाँ डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होंगी। कुछ भी हो सकती है बट नॉन जीरो होंगी। स्केलर में वो कहता है कि होएगी तो नॉन जीरो, ठीक है, बट फिक्स्ड होएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट होएगी। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यू ले ली थी 2 और 3, यहाँ ले लिया था 1 2 3। स्केलर कहता नहीं, सेम ही वैल्यू रखो, कुछ भी रखो डायगोनल एंट्रीज पे, पर वैल्यू सेम रखो। मान लो मैं 3 3 रख लेती हूँ सपोज, तो ये हमारी
जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू सेम है, इनको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिनमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में होती हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या और इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि क्वेश्चंस में काफी ये यूज होती है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी या यूनिट, यूनिट किसको बोलते हैं, वन को। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जहां पे नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, वन होंगी, उनको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, जो डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल तो फिक्स्ड कर रखी है जीरो, जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, वन होती हैं अगर, तो उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्वेश्चंस में काफी इसका यूज होता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके तो नाम से पता चलता है जीरो या नल मैट्रिक्स, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, उसके नाम से पता चल रहा है। सिक्स्थ टाइप है हमारी जीरो या नल मैट्रिक्स। कौन सी होगी, जिसमें सारी एंट्रीज जीरो जीरो होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को अपर ट्रायंगुलर में, और एक टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों ही हम इसमें डिस्कस करते हैं। अपर ट्रायंगुलर में क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऊपर क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स वो ट्रायंगल की फॉर्म बनाएंगे, ठीक, ऊपर वाली साइड पे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो नीचे लोअर में ट्रायंगल की एक फॉर्म बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। इन जनरल हम देखते हैं, इन जनरल AIJ जो है वो जीरो होना शुरू हो जाएगा, कब, जब I ग्रेटर होगा J से। और यहाँ क्या है, AIJ जीरो होना शुरू हो जाएगा कब, जब I लेस होगा J से। एग्जाम्पल देखते हैं अपर ट्रायंगुलर की। एक इधर मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ, क्या लिखा है मैंने, अपर में ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। अब ऐसे भी देख सकते हो, अगर मुझे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है तो ये अपर में मेरी ट्रायंगल बनेगी, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, बाकी क्या हो जाएगी, जीरो। और भी ये देख सकते हो कि जब I J से बड़ा होगा वैल्यूज क्या आएगी, जीरो। अब यहाँ पे I क्या होगा, रो 1 होगी यहाँ पे, ठीक है, ये रो 2, ये रो 3, तो यहाँ 1 1 बड़ा नहीं है, इक्वल है, 1 2 I छोटा है, 1 3 I छोटा है, ठीक है। 2 1 I बड़ा हो गया, ये जीरो, यहाँ तो छोटा हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3 2, यहाँ I बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ I बड़ा, वैल्यूज क्या होनी शुरू हो जाती हैं, जीरो। और जो नॉन ये जहाँ पे I छोटा है, ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6, बन गई ना एक ट्रायंगल की फॉर्म ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे एंट्री जीरो, तो इनको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। सेम नीचे ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ क्या कह सकते हैं, जहाँ I J से छोटा होगा वो एंट्री क्या होगी, जीरो। चेक कर लेते हैं, I J से छोटा, यहाँ पे 1 1 है, नहीं, यहाँ तो इक्वल हो गया, यहाँ पे I क्या आएगा, सॉरी I, हाँ J से छोटा, 1 2 छोटा आ रहा है, 0 1 3, यहाँ पे छोटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 बड़ा आ रहा है, यहाँ क्या आएगा 2 2 इक्वल आ रहा है, तो इसको 3 नॉन जीरो लिखना है, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा I 2 3 छोटा आ रहा है तो 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब बड़ा आ रहे हैं, तो कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं।
लोअर में एक ट्रायंगल फॉर्म कर दी इसने भी, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। अपर की फॉर्म में बन रही थी ट्रायंगल, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या ये कह सकते हो जब i ग्रेटर देन j एंट्रीज क्या होगी, 0। लोअर ट्रायंगल बन रही थी तो इसको क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वी कैन से कि जब i j से छोटा होगा एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, तो आज हमारा ये कंसेप्ट जो मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन और उसकी जो टाइप्स थी वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे